डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कैसा रहेगा मौसम आने वाले दिनों में, किस प्रकार से तापमान की स्थिति रहेगी, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे हम मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों से। 5 बड़ी खबरों में आपको बताएंगे अलग अलग राज्यों का हाल, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी राजस्थान का, जहां पर 2 सितंबर को तेज बरसात के आसार बताए गए हैं। मौसम के लिहाज से बड़ी खबर बात करें राजधानी दिल्ली की, जहां पर अगले 5 दिन जोरदार बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है, तो राजधानी दिल्ली के लोग सावधान रहें। तटीय कर्नाटक की बात करें, 1 सितंबर को भारी बारिश की संभावना तटीय कर्नाटक को लेकर बताई जा रही है। तो मौसम के लिहाज से ये भी बड़ी खबर। रुक करते हैं उड़ीसा का, जहां पर अगले 2 दिन भारी बरसात की संभावना जताई गई है। तो उड़ीसा के मौसम को लेकर भी ये बड़ी खबर है। वहीं बात करें मणिपुर की, इस पूरे हफ्ते तेज बरसात की संभावना मणिपुर को लेकर है। ये बड़ी खबर मणिपुर के लिए। आगे बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे मौसम अलर्ट के बारे में। जिस समय मौसम कैसा चल रहा है और किन राज्यों में किस हिसाब से आपको सावधान रहना है, कहां आपको नजर बना के रखनी है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है, इसको जानने के लिए रुक करते हैं अपनी एआई एंकर भूमिका। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां चेतावनी जारी की गई है। ओडिशा और तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर बेहद भारी मूसलाधार बारिश की संभावना है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां सतर्क रहें। सौराष्ट्र और कच्छ, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ में भारी बारिश के साथ गरज और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाओं की संभावना है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम जानते हैं कि भारत के तमाम राज्यों में आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बरसात को क्या कुछ लेकर अपडेट रहने वाला है। कहां ज़्यादा बरसेंगे बादल, कहां कम बरसात होगी, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे मौसम पूर्वानुमान के जरिए। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको भारत के तमाम राज्यों का हाल बताएंगे, बारिश को लेकर क्या अपडेट रहने वाला है। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। आइए जान लेते हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात की जाए या फिर बात करें हिमाचल प्रदेश की, आप देख रहे हैं अधिकतर जगह बरसात को लेकर यहाँ अलर्ट है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड में अनेक जगह बरसात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कई जगह बरसात है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बरसात को लेकर इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से अलर्ट रहेगा। इस हिसाब से आप अपनी तैयारियां करें और सावधानी बनाए रखें। बात करते हैं उड़ीसा की, अधिकतर जगह बरसात को लेकर अलर्ट है। उड़ीसा के अंदर आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम की बात करें, अनेक जगह बरसात है। झारखंड, टांगे, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कई जगह बरसात है। बिहार की बात करें, कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बरसात है। केरल की तटीय कर्नाटक की बात करें, अधिकतर जगह बरसात है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें, अनेक स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तेलंगाना की बात करें, कई जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मौसम में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, दमन और दीव की बात करें, अधिकतर जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, कई जगह बरसात है। मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश है। विदर्भ, छत्तीसगढ़ की बात करें, अनेक जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे मौसम की चाल की,
पिछले 24 घंटे में कहां कहां बरसात दर्ज की गई है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, कई जगह बरसात दर्ज की गई है। गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात को लेकर इन राज्यों में कुछ प्रकार से माहौल देखने को मिला। अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की अगर बात करें, पुडुचेरी की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो दक्षिण भारत के इन हिस्सों के अंदर लगभग पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत में बरसात को लेकर कुछ इस प्रकार से माहौल रहा। मैदानी इलाकों की बात करें, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र की बात करें या फिर सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव, गुजरात, कोंकण, गोवा की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात का माहौल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे के लिहाज से मध्य भारत के इन सभी हिस्सों में कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में तापमान का हाल कैसा रहा, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति के बारे में। कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात की जाए, अधिकतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया, यानी अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। यहाँ पर सामान्य से कम अधिकतम तापमान देखने को मिला। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें जिसमें असम और मेघालय की स्थिति अधिकतम तापमान की 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात करें तेलंगाना और तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य से कम ही देखने को मिला है। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ की अगर बात करें, अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। सामान्य से कम यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। इसके साथ ही कुछ और राज्यों की बात कर लें जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ पर नजर डालें तो अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। बात करेंगे देश में सबसे अधिक तापमान की। तटीय आंध्र प्रदेश के रेंता चिंताला में दर्ज किया गया 37.6 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान पूरे देश में यहाँ पर दर्ज किया गया। बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति की को लेकर लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश की बात करें, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया, यानी यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान रहा वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ की स्थिति देखिए तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से
ज़्यादा की दर्ज की गई है, यानी सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर देखने को मिला है। साथ ही दक्षिण भारत की बात करें, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया, यानी न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा ही देखने को मिला। कुछ और राज्यों की बात कर लेते हैं, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र और कच्छ की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर न्यूनतम तापमान देखने को मिला है, तो इन क्षेत्रों में भी सामान्य से ज़्यादा ही न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। साथ ही बात करेंगे सबसे कम तापमान की। गुजरात के वलसाड में देश में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जो कि 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सबसे कम तापमान गुजरात के वलसाड में देखने को मिला। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही, आइए एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। जाना आपने देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता का हाल, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। बैंक है तो घर पे पैसे रखने का रिस्क क्यों लेना। सुनो भैया, फफूंदीनाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब लास्ट और शीत ब्लाइट को करना हो पस्त, तो कोई भी फफूंदीनाशक से रिस्क क्यों लेना। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का इजुकी है तो रिस्क क्यों लेना। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में। वायु गुणवत्ता कैसी रही और किस श्रेणी में दर्ज की गई है, इसको जानने के लिए एक बार फिर से रुक करेंगे अपनी AI एंकर भूमि का। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 92 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ के वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहां सूचकांक 54 दर्ज हुआ। कोलकाता में सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में सूचकांक 31 दर्ज हुआ, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 39 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहाँ भी वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ सूचकांक 42 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। भूमि वायु गुणवत्ता से जुड़ी हुई है महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आने वाले 4 दिनों के भीतर पर्यटन स्थलों पर मौसम की स्थिति और तापमान की स्थिति कैसी रहेगी पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। शुरुआत करेंगे लद्दाख के लेह से। आप देख रहे हैं शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार
चारों ही दिन लेह में बादल छाए रहने की संभावना बताई जा रही है और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई भी नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। जम्मू कश्मीर के जम्मू की बात करें, शुक्रवार को बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। शनिवार को मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने के आसार हैं। रविवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। सोमवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, गरज चमक के साथ तेज बरसात को लेकर अलर्ट जारी की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बात करें उत्तराखंड के देहरादून की, शुक्रवार को बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। शनिवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। रविवार और सोमवार फिर से मौसम में परिवर्तन है, बरसात को लेकर अलर्ट है। अधिकतम तापमान की बात करें 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। साथ ही न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जाने की संभावना बताई जा रही है आने वाले 4 दिनों के भीतर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले चारों दिन बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास 4 दिनों के भीतर बना रहेगा, लेकिन चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा की बात करें, शुक्रवार, शनिवार शुरुआत के 2 दिन बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। रविवार, सोमवार फिर से बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है, बरसात होने का अलर्ट है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की बात करें, शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार बाकी के 3 दिन आप देख रहे हैं बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है ईटानगर में आने वाले 4 दिनों के भीतर। साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। केरल के कोच्चि की बात करें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आप देख रहे हैं चारों दिन यहाँ पर भी बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें कोच्चि में 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस तक आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान जाने की संभावना है आने वाले 4 दिनों के भीतर, लेकिन चारों दिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। बात करें कर्नाटक के मैसूर की, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार यानी कि मैसूर में आने वाले 4 दिन बरसात से भरे हुए दिखाए जा रहे हैं। बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान मैसूर का जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। साथ ही चारों ही दिन मैसूर में भी बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राजस्थान के जयपुर की। आप देख रहे हैं शुक्रवार, शनिवार, रविवार शुरुआत के जो 3 दिन हैं जयपुर में गरज चमक के साथ तेज बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। सोमवार को मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिल भी सकती है। अधिकतम तापमान की बात कर लें जयपुर की तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मध्य प्रदेश के भोपाल की बात करते हैं, आप देख रहे हैं शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। शनिवार, रविवार मौसम में परिवर्तन है, बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। सोमवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। तो ये हुई पर्यटन पूर्वानुमान की जानकारी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खेती किसानी को लेकर। इस समय किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल कैसे करें, इसको जानने के लिए रुक करेंगे अपने AI एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार के किसान धान की फसल में नाइट्रोजन की पहली खुराक डाल लें। साथ ही यहां धान में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर जरूरी दवाएं भी छिड़क लें। बिहार में इस समय बैंगन और मिर्च के पौधे लगाए जा सकते हैं। बिहार में ही इस समय पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ के किसान
आम की नई पत्तियों को फंगल रोगों से बचाने के उपाय कर लें। बिहार में इस मौसम में प्याज की बुवाई भी की जा सकती है। बिहार में भिंडी को सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। साथ ही बिहार में इस समय अरहर की विभिन्न किस्मों की बुवाई की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के किसान धान में ब्लाइट रोग दिखाई देने पर हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें। यहाँ के किसान मक्के और अरहर की फसल को खरपतवार से मुक्त रखें। छत्तीसगढ़ में ही मूंग और उड़द में सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। यहाँ के किसान सब्जियों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। ओडिशा के किसान भिंडी को सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव कर लें। ओडिशा में ही किसान करेले को फल मक्खी के प्रकोप से बचाने के उपाय भी कर लें। यहाँ मिर्च में थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मिर्च की पकी पौध की तुड़ाई भी कर लें। ओडिशा में ही बैंगन को फल छेदक कीट से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। ओडिशा में गन्ने की फसल को शीर्ष बेधक से बचाने के लिए फिप्रोनिल का छिड़काव कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे धनिया की। धनिया का प्रयोग हमारे देश में दो तरीके से मुख्यतः किया जाता है। एक पत्तियों के रूप में इसका प्रयोग करते हैं और कुछ क्षेत्रों में मसालों का प्रयोग ज़्यादा रूप से किया जाता है। धनिया की खेती करने को लेकर किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। या भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद न होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो अगर आप धनिया की खेती करना चाहते हैं तो बताई गई बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और आपकी कमाई में भी बढ़ोतरी आप देख पाएंगे। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर आप पहुंच जाएंगे और वहां पर भी मौसम खबर के में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर। आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। अब बात करते हैं धान के भाव की। एग मार्कनेट के अनुसार छत्तीसगढ़ की लखनपुरी मंडी में धान की खरीद 1800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। गुजरात की दाहोद मंडी में धान का भाव 1720 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में धान के सौदे 2300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं बाजरे के भाव। गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव 2200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में बाजरे की खरीद 2275 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे का कारोबार 2220 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। अब बात करते हैं सेब के भाव की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव 8000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में सेब के सौदे 8560 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सेब का कारोबार 7000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार हॉटमेल के फाउंडर एंटरप्रेन्योर सबीर भाटिया का स्पेशल शो बी क्यूब्ड। 3 मिलियन अलग अलग फील्ड के दिग्गज एक ही मंच। ब्रेकिंग बाउंड्रीज विद सबीर भाटिया, प्रत्येक शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बच्चे को राजा बना दिया। ये सब अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया है। उन्हें लगता है कि वो हम सबको अलग कर सकते हैं। हमारी अहिंसा को कमजोरी मत समझो। आरजी हुकूमत के लोग जूनागढ़ में तबाही मचा रहे हैं। हमारा ऐसा दावा कतई नहीं है कि हम जो कुछ करेंगे कानूनी तरीके से ही करेंगे। 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। नहीं चाहते कि हमें कोई कठोर कदम उठाना पड़े, और अगर नहीं मानते हैं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। सारे स्टेट्स एक्सटेंशन मांग रहे हैं, पर हमने तो मना कर दिया है ना, तो भोपाल को एक्सटेंशन कैसे दे सकते हैं? जिन्ना को इस्लाम से, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान की पर्सनल एम्बिशन। भोपाल हिंदुस्तान के बिल्कुल सेंटर में, ठीक बीचों बीच। यू कैन नॉट थ्रेटन अस। आजादी के पहले एक्सेशन कर लो, इज्जत बच जाएगी। सरदार द गेम चेंजर, हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। द कॉल ऑफ द वाइल्ड, द थ्रिल ऑफ स्पोर्ट।
depth of creativity. Get ready to fill your senses. Join us on DD Morning Show, Monday to Friday, 8 a.m. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते